सो गाइस, आज थी निफ्टी की एक्सपायरी और कहीं ना कहीं आज भी हमें लॉस ही हुआ है 2800 रुपये के आसपास का। हालांकि लॉस हमारा कुछ 8-9 हज़ार 10 हज़ार तक भी चला गया था। जैसे कि आपको पता है कि मॉर्निंग में आज मेरे से एक गलती हो गई। मेरे लेवल्स तो मेरे को यही बोल रहे थे, जो मैंने आपको लेवल्स दिए थे कल, अगर आपको याद हो तो हमने लेवल्स दिए थे 24,440 के नीचे शॉर्ट करना था। टारगेट हमारे 387 और 319 के थे। बट कहीं ना कहीं यहाँ पे मेरी एक स्ट्रेटेजी होती है ओपन हाई की। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मॉर्निंग में आज पता नहीं क्या मेरे दिमाग में आई, मतलब क्योंकि टाइम भी नहीं था मेरे पास, क्योंकि 12 के बाद मतलब मैं 2-2:30 बजे ही देख पाता मार्केट को। और कहीं ना कहीं मैंने मॉर्निंग में ट्रेड करना सोचा आज काफ़ी दिनों बाद। और मॉर्निंग में मैंने क्या करा, मैंने 24,400 की कॉल ले ली इस जोन पे। जब मार्केट में विक बन रही थी तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था मार्केट में यहाँ से एक रिवर्सल आएगा पहले, क्योंकि मार्केट रैली कर चुका था। एम पैटर्न बन रहा था, ये सब हो रहा था, लेवल भी मेरे सेल के लिए बोल रहे थे। बट मेरी एक स्ट्रेटेजी होती है ओपन हाई की। अगर आप 23,400 की कॉल देखोगे, उस टाइम कॉल और पुट दोनों, आई थिंक कॉल 70-80 के रुपए के आसपास थी, पुट 50 रुपए के आसपास थी। तो यहाँ पे 107 और ये 80 से 85-86 की मुझे लगता है एक स्पाइक आके, क्योंकि नॉर्मली यही होता है ओपन हाई स्ट्रेटेजी में, स्पाइक आके वो हाई को पहले क्लोज करता है, फिर जाके मार्केट नीचे आता है। तो मेरी एक्सपेक्टेशन थी। गलती क्या हुई मेरी, मैंने एसएल की जगह मैंने इसको होल्ड करना मुनासिब समझा। मैंने सोचा कि मार्केट में ओपन हाई आ ही जाता है एट द एंड, तो मैं इसको 40 रुपए तक होल्ड करता रहा। 70 या 75 पे खरीदी थी मैंने, तो वहाँ पे मैंने सबसे मेजर जो मेरा लॉस है वो बुक करा। तो मॉर्निंग में ही कुछ 9:30 तक 8 हज़ार का लॉस हो गया था। उसके बाद में 2 बजे के बाद जब मैं आया तो आपने देखा होगा कि 11,500 तक की लॉस चला गया था। बट लास्ट में अगेन एडजस्टमेंट रेट बहुत अच्छे मिल रहे हैं लास्ट में 3 PM वाले आजकल। हो क्या रहा है, देखो मार्केट एक मूव आता है, पूरी एक्सपायरी साइडवेज हो रही है, जितनी भी एक्सपायरी उठा लो आप पीछे की सारी साइडवेज करके वहीं पे उनको क्लोज कर देते हैं। मेरा जो जो मूव मिला था मेरा एडजस्टमेंट का, जिसमें अगर आप ये तो देख रहे हो 11,000 का प्रॉफिट है, वो यहाँ था। ये मार्केट पूरा साइडवेज था और यहाँ पे कहीं ना कहीं पुट थोड़ी ऊपर ओवर वैल्यूड थी, 7 या 8 रुपए की थी, लेकिन कॉल यहाँ पे 2 या 3 रुपए की थी। तो इस कैंडल में मैंने मूव लिया था, वो 3 रुपए से कुछ 8 या 9 रुपए गई थी। 3600 क्वांटिटी थी मेरी, पार्शली बुक करता गया। मतलब मैंने 3 से 9 अगर पूरा वेट करता तो आई थिंक 6-7 हज़ार का प्रॉफिट ही होता। बट आई थिंक 14,000 का प्रॉफिट हुआ था, इसमें 900 रुपए का लॉस बचा था। लास्ट में 3:15 बजे मैंने आपको कहा था एक ट्रेड और करूंगा, 3:15 बजे मूव तो आया ही नहीं बिल्कुल भी, और प्रीमियम में ही मूवमेंट नहीं आया। तो वहां पे कुछ 1200-1300 रुपये और चले गए थे। तो 2800 के आसपास का लॉस हुआ हमें। बट अल्टीमेटली डे सेव हो गया हमारा, अदरवाइज काफी अच्छा लॉस हो सकता था। और ऐसा तो मैंने पहले भी करा हुआ है, लॉस तो मैंने रिकवर करे ही हुए हैं पहले। बट आगे की बात करें कि आगे क्या हो सकता है, मतलब मार्केट में देखो मजा नहीं आ रहा। जो बाद में आ रहा है सेकंड हाफ में जो आ रहा है उसको मजा नहीं आ रहा बिल्कुल। कोई भी एक्सपायरी उठा लो सेकंड हाफ में पूरा साइडवेज करके खत्म कर देते हैं। फिर निफ्टी एक एक्सेप्शन है, इस वीक भी लास्ट वीक भी। कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी देख लो, आप आज की एक्सपायरी देख लो, कहीं ना कहीं मार्केट बहुत ज्यादा लाइक फंसा रहा है ऑप्शन बायर्स को, सेकंड हाफ वालों को। फर्स्ट हाफ में तो पैसा दे रहा है ये। और वो जो 54 रुपये 55 रुपये पहले हम पुट ही ले रहा था, मेरे लेवल्स के हिसाब से आप लोगों ने पैसा कमाया होगा। बट कहीं ना कहीं मैं अपनी स्ट्रेटेजी पे बायस हो गया और वहां पे मैं थोड़ा सा मात खा गया। कोई बात नहीं, बैंक निफ्टी में भी हमारे सारे टारगेट्स आए हैं। अगर आप देखो 52 182 के नीचे शॉर्ट करना था, ये पता लगा यहाँ पे काफी ऊपर से आ रहा था, तो हो सकता है काफी लोगों ने ट्रेड ना करा हो। फिर भी टारगेट हमारा 51 955 तक का था, बट मार्केट उससे भी नीचे गया। तो मार्केट काफी अच्छा था। बट क्योंकि निफ्टी की एक्सपायरी थी, हम निफ्टी में ट्रेड कर रहे थे, वहाँ साइडवेज हो गया सेकंड हाफ में, तो वहाँ कुछ कर नहीं पाए हम। ठीक है। अब हम आगे की बात करते हैं कि आगे क्या हो सकता है। अब कल क्या है, कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है। और आज मैंने कैपिटल भी मेरे को ऐड करना पड़ गया था, क्योंकि 11 हज़ार का लॉस हो गया था कल। 17-18 हज़ार ही रुपए थे। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे मैंने कैपिटल ऐड करा था 20,000 के आसपास का, 15-16 हज़ार थे, 20 हज़ार ऐड करा था, वो मैं ड्रॉ कर लूंगा। ऐसा रखूंगा नहीं वो यहाँ पे। ठीक है। तो ये हमारी पोजीशन है। अभी इस महीने हम ब्रेक इवन पर ही हैं, मतलब प्रॉफिट में आया था मैं 7-8 हज़ार के इस महीने में, और आज के प्रॉफिट को मिला लूँ तो ब्रेक इवन के आसपास ही हैं हम। ठीक है। अब हम बात करते हैं कल क्या हो सकता है। सबसे पहले डिलीट करते हैं सब कुछ और डेली चार्ट पे चलते हैं। देखो, डेली चार्ट पे बैंक निफ्टी अभी भी उस रेंज में ही है जो हम बात कर रहे हैं रोज, कि मार्केट में जब ये जोन ब्रेक होगा तो मार्केट में अच्छी बाइंग आ सकती है। बट वो जोन ब्रेक हो ही नहीं रहा है। कल थोड़ी बहुत बाइंग आई थी अच्छी खासी, मतलब कल तो साइडवेज था, उससे पहले बाइंग आई थी, बट वहाँ पे कहीं ना कहीं मार्केट सस्टेन कर रहा है, 50 EMA के ऊपर ही है। तो मार्केट में अभी भी बाइंग ही है, अनलेस एंड अनटिल कल इस लो को तोड़ दे हमारा। अगर कल इस लो को तोड़ता है 51 710 680 को, तो अगेन 51 500 तक आ सकता है आराम से, 500 या 450 तक आ सकता है। और वहाँ से मार्केट फिर रिवर्स हो सकता है, तो 200-250 पॉइंट इजीली मिल सकते हैं। 15 मिनट के चार्ट पर अगर मैं चलूँ तो आप देखोगे तो सेलिंग मैंने क्या बोला, 683 के जी शॉर्ट कर सकते हो, 429 तक का टारगेट मिल सकता है हमें इजीली। तो यहाँ पे आप टारगेट रखोगे फर्स्ट 550, सेकंड रखोगे 429 या 450 तक का। ठीक है, 200-250 पॉइंट हमें यहाँ मिल सकते हैं इजीली। ठीक है। अगर मैं बाइंग की बात करूँ तो बाइंग में अब यहाँ पे एक और चीज़ मैं दिखाता हूँ आपको, सेलिंग कैसे कंफर्म हो रही है। अगर आप देखो यहाँ पे एक ऑलमोस्ट फ्लैग टाइप का पैटर्न बन रहा है, तो ये ब्रेकडाउन पे ही सेल होना चाहिए वैसे, बट मैं थोड़ा सा सेफ चलता हूँ, हमेशा सेफ ही लेवल देता हूँ आपको। इसलिए बाइंग करनी है तो बाइंग के लिए ये जोन आप पकड़ सकते हो, बहुत ही अच्छा बाइंग जोन है। अगर मैं लेवल बताऊँ आपको, 52,150 के आसपास का। वैसे तो इस जोन के ऊपर हो जानी चाहिए, बट इसके ऊपर भी कर सकते हैं। आज के हाई तक मार्केट आ सकता है 394 तक इजीली। ठीक है, 145 के नीचे टारगेट 245 और 394 के लिए थोड़ा सा बफर दे दो उसमें आज के हाई से, 366 तक के टारगेट के लिए आप जा सकते हो।
ठीक है, ये हो गई हमारी बैंक निफ्टी की बात। अब बात कर लेते हैं निफ्टी के बारे में। निफ्टी में तो काफ़ी सिंपल सा है। सब डिलीट करते हैं। काफ़ी सिंपल सी चीज़ है। रेंज बनी हुई है। अगर ये 24,177 या 24,166 निकालता है, तो इसके बाद देखोगे सीधा सपोर्ट इसका यहाँ पे आ रहा है 24,035 के आसपास। तो यहाँ पे 100 पॉइंट इजीली मिल सकते हैं, 24,050, 100 पॉइंट के लिए जाएंगे हम। टारगेट फर्स्ट जो रहेगा आपका 24,110। अगेन फर्स्ट टारगेट पे आधा प्रॉफिट हमेशा बुक करना होता है, आपको हमेशा बताता हूँ। बाइंग अगर करनी है तो बाइंग के लिए ये वाले जोन के ऊपर ही करेंगे, 24,264 के ऊपर निकलेगा, या थोड़ा सा बफर देते हैं इसमें हम। 24,200, थोड़ा सा हमें बफर देना पड़ेगा हमें। ठीक है, 24,275 के ऊपर बाय कर सकते हो। टारगेट इस केस में आपका 366 तक रह सकता है। ठीक है, 350 तक रह सकता है। फर्स्ट टारगेट हम 315, 350, दो टारगेट्स हमारे यहाँ रहेंगे। सेंसेक्स की भी बात कर लेता हूँ मैं, कल एक्सपायरी है इसकी, और सेंसेक्स वैसे भी बैंक निफ्टी बनने वाला है अगला। तो इसमें, बट इसमें अच्छे मूव भी आते हैं, बट जब आएगा वॉल्यूम तब क्या होगा इसमें पता नहीं। आई थिंक सेंसेक्स के तो लास्ट टाइम के ही लेवल हमारे मार्क्ड हैं, वो ही एक्टिवेट हो जाएंगे। 79403, थ्री नीचे टूटता है 79,000 तक का आ सकता है। बाइंग के लिए हम थोड़ा एडजस्ट कर सकते हैं 721, क्योंकि काफ़ी ऊपर है। बाइंग आप ले सकते हो 770। टारगेट हमारे आज के हाई तक तो नहीं, ऑलमोस्ट 500 पॉइंट या 400 पॉइंट पकड़ सकते हो, 80, 130 तक का आ सकता है। तो ये दो गए, और इसमें अगर आप मूव आएगा ना, लेवल ब्रेक होता है तो एक दो कैंडल में आपका टारगेट आ जाता है। प्रीमियम बहुत अच्छे स्पाइक करते हैं। तो अगर ये पकड़ लिया ढंग से किसी ने 200-300 क्वांटिटी में भी, तो आराम से उसके 30-40 हज़ार रुपये बन सकते हैं। मैंने पकड़ा हुआ है पहले, कई बार 25-30 हज़ार रुपये भी कमाए हैं सेंसेक्स में। बट थोड़ा सा टाइम मुझे लग रहा है, 2 दिन से जो सीख चल रही है अपनी, 3 दिन से वो थोड़ी ख़राब चल रही है। बाकी देखते हैं कल क्या होता है। बाकी चैनल को इसी तरह सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।